श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज है 6 जून यानी कि निर्जला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ऐसे में जितनी भी एकादशी आती हैं दोस्तों, उनमें अगर जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है वो है निर्जला एकादशी। और आज रात में आपको अपने घर पर एक दीपक, कहीं भी नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने घर पर ही एक निर्जला दीपक जलाना है। कैसे जलाना है? रात में लगाना है। आपको 9 बजे के बाद में आप लगाएंगे। जो कुछ भी आप मांगोगे सबसे पहले तो वह मिलने वाला है, और ऊपर से आपके परिवार की जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें चल रही हैं घर में, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है। साल में सिर्फ ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम सभी लोगों को इस प्रकार से जो गंगा जल होता है, गंगा जल को लेकर के इस उपाय को करना है। कैसे करना है? क्योंकि गंगा जल दशहरा के बाद हमेशा ऐसा देखा गया है कि निर्जला एकादशी आई है तो आप लोगों को इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना होगा गंगा जल। कौन सी चीज़ लेनी है? गंगा जल, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। सभी घरों में अधिकतर होता ही होता है। पूरी शीशी नहीं लेनी है, आपको कुछ बूंदें लेनी है। 2 से 4 बूंद गंगा जल ले लेना है। साथ ही साथ आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले ही मैंने बताया है, इस उपाय में आपको दीपक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर कौन सा दीपक यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक ले या फिर आटे का दीपक ले। तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको जो मिट्टी के दीपक होता है ना, उसी प्रकार का मिट्टी का दीपक ले लेना है। मात्र एक दीपक जलाना है, बहुत ज़्यादा जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ नियम क्या कहता है कि आपको इस उपाय के लिए कोई भी ऐसा नहीं देखना है कि आटे का दिया है, मिट्टी का दिया है, पीतल का है। कोई भी दीपक आप ले सकते हो। नॉर्मली मिट्टी का दीपक तो सभी के यहाँ होता ही होता है। फिर आपको क्या करना है? इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जलाओगे कहाँ पर? 2 जगहों पर आपको रखना है, ठीक है ना। एक ही दीपक को 2 जगहों पे रखना है। कहाँ कहाँ? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको कई बार बता रखा है, एकादशी का दिन माँ तुलसी को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है? माँ तुलसी को। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को गंगा जल दिखाया था या बताया था, सबसे पहले ज़मीन पर आपको गंगा जल डाल लेना है। डालने के बाद उसके बाद में आपको हल्का सा वहाँ पर, जैसे पोछा लगाते हैं ना, पोत देते हैं, उस तरह से लेपन कर देना है। थोड़ी दूरी तक करिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? दूसरा काम जो करेंगे वो होगा, आपके पास में होना चाहिए हल्दी। जो हल्दी होती है ना, पिसी वाली, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए, एक बार फिर से बता रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस जगह पर आपने गंगा जल गिराया हुआ था, वहाँ पर ही आपको जो हल्दी है वो 1 चुटकी रख देनी है। अब हल्दी रखने के बाद में आप लोगों को दीपक रखना है इसी हल्दी के ऊपर, और हल्दी और उस गंगा जल के ऊपर आप इस दीपक को रख देंगे, जो दीपक आपने तैयार किया हुआ है। अब दीपक में आपको डालना क्या था और दीपक में बाती कौन सी लगाएंगे, तो मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि दीपक में गोल बाती का प्रयोग होगा। हमेशा गोल बाती लगेगी तुलसी माँ के सामने। अब आप इस दीपक को जब प्रज्वलित करेंगे तो इसमें डालेंगे क्या, तो हमेशा ही आपको पता है तुलसी माँ के पास घी का दीपक जलाते हैं। जब जलाओगे तो आपको एक नाम याद होना चाहिए, मंत्र दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। वो मंत्र कौन सा है, तो मैंने पहले ही बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोलते हुए आपको इस उपाय को करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दिया जला दो, उसके बाद में फिर आप इस दीपक को उठा करके थोड़ी देर के बाद में, मतलब पूरा दीपक मतलब शांत ना होने पाए उससे पहले आपको दीपक को उठा लेना है। इस दीपक को उठाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, मुख्य दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के पास में जा कर के उस दीपक को आपको बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर में रख देना है। अगर लोहे का दरवाज़ा नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी दरवाजे की चौखट के बीचों बीच में इस दीपक
दीपक को रख देंगे। अगर आप इस दीपक को उस दिन रख देते हैं निर्जला एकादशी के दिन, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो भी जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं वो सारी की सारी आपके घर से बाहर ज़रूर से ज़रूर चली जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि दीपक को जलाने से पहले उसके नीचे गंगा जल और हल्दी ज़रूर से डाल लें। इससे ही आपका उपाय पूरा होता है और अपने परिवार का नाम व गोत्र बोल करके ही हल्दी डालोगे। तो चलिए, आपको होप सो पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है आज निर्जला एकादशी के दिन बेलपत्र के साथ में। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो इस उपाय का जो फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है, आपकी कोई भी मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही, इच्छा पूर्ति उपाय इसको कहते हैं। जैसे आप एकादशी व्रत रहते हो, बहुत सारे ऐसे उपाय व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, तो वहाँ पर क्या हो देखते हो ना कि लोगों की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है। तो आप इस निर्जला एकादशी के दिन, सबसे बड़ी एकादशी पे इस उपाय को करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि एकादशी आज है या फिर एकादशी कल है। तो आपको बता दें, जो व्रत की एकादशी है 6 और 7 2 दिन की एकादशी मनाई जा रही है। मथुरा में जो एकादशी होने वाली है वो 7 तारीख को मनाई जा रही है और वैसे सभी जगह 6 तारीख को, यानी कि जो व्रत रखा जाएगा वो आपको 7 को रखना है। पारण आपको 8 को करना है, आज व्रत नहीं रखना। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके अकॉर्डिंग, आपके परिवार मतलब आपके आसपास में जो भी पंडित बताते हैं उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन व्रत 7 को ही रखना, तभी पूरा माना जाएगा। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब नियम बता दें, नियम के अनुसार जो एकादशी है वह आपको 7 को मनानी है, क्योंकि उदया तिथि जो है वो 6 से लेकर 7 तारीख तक चलने वाली है। तो लास्ट में जो उदया तिथि रहती है उसका व्रत हमें रखना होता है। अब हमें उपाय की बात करें, सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेंगे। बहुत ही प्यारी सुंदर सी बेलपत्र लेना है, कहीं से भी कटी पिटी ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, साथ ही साथ दोस्तों ज़रूरत पड़ने वाली है हमें जो गंगा जल है। दूसरी चीज़, हमें गंगा जल लेना है। आपको पता है आज है एकादशी, तो क्या लेंगे, गंगा जल। गंगा जल लेने के बाद में अब आपके पास बेलपत्र और गंगा जल हो गया। अब आप तावे का लोटा ले लीजिए, इसमें आपको जल भर लेना है। उपाय कहीं और देखने और सुनने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तावे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल ज़रूर से डाल लीजिएगा। गंगा जल डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसी कलश के अंदर जो मैंने आपको एक बेलपत्र बताई थी, उस बेलपत्र को इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है। अब इसे लेकर कहाँ पे जाओगे, तो आपको हमेशा ही बताया है, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लेकर के जाना है। चेहरा आपको रखना है उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद में आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में पहुँच करके, आपको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार होता है ना, वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। तो जो बेलपत्र आप लेकर गए या फिर जल लेकर गए, उसको आपको कहाँ पर समर्पित करना है, सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करिएगा, बाद में उसे कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथा आपको माता के हस्त कमल पर, पांचवा आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। नियम इस उपाय का क्या कहता है, जो जल चढ़ाओगे वो जल जो है किसके नाम से चढ़ाओगे, धीरे धीरे जल को समर्पित करना है, जिससे जो आपके कलश के अंदर बेलपत्र है वो नहीं गिरनी चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप जल चढ़ा लेंगे तब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हाथ से निकाल करके आपको अपनी मनोकामना, अपने मन की इच्छा बोलते हुए समर्पित कर देनी है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जो भी दुख दर्द संकट है, जो भी समस्या है, वो सारी की सारी दूर होने लगती हैं। उपाय को करके देखिएगा, फिर आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। निर्जला एकादशी जो कि साल में एक बार पड़ती है, तो उपाय करने से बिल्कुल मत चूकिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम।